नमस्कार। आज 5:30 बजे जिस विषय पर बात करेंगे, दरअसल हिमाचल से जो तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत परेशान कर देने वाली तस्वीरें। दरअसल मंडी के चक्कर स्थित मिल्क फेडरेशन प्लांट में दूध लेने से मना कर दिया गया, तो दुग्ध उत्पादकों का गुस्सा फूटा। उन्होंने सैकड़ों लीटर दूध प्लांट के गेट के बाहर फेंका और इसी के साथ ये भी बताया गया कि प्लांट में दूध की सप्लाई उसकी क्षमता से अधिक हो रही है। इतनी स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है इस प्लांट के अंदर, जिस वजह से प्रबंधन सभी उत्पादकों से दूध लेने में असमर्थ दिखा। और इसी स्थिति से नाराज किसानों ने, पशुपालकों ने, दरअसल किसानों को मजबूर होना पड़ा, पशुपालकों को मजबूर होना पड़ा इतना बड़ा कदम उठाने के लिए कि अपनी मेहनत से तैयार किया गया ये दूध सड़कों पर बहाने के लिए मजबूर हुए। पहली बार नहीं है जब हिमाचल में ऐसी समस्या पेश आई हो। इससे पहले भी डगवार प्लांट में भी दूध की सप्लाई जो है कई गुना बढ़ने की वजह से इसी तरह की दिक्कतें सामने आ चुकी हैं। पशुपालकों ने करीब 500 लीटर दूध चक्कर प्लांट के बाहर बहा दिया। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखिए जरा, बेहद परेशान कर देने वाली तस्वीर। और कई तरह के सवाल जो उठ खड़े हो पा रहे हैं इसको लेकर कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है इन किसानों की, इन पशुपालकों की। दरअसल किसान जो खेतों में काम करते हैं, लेकिन पशुपालक होते हैं जिनकी अपनी डेयरी होती है। हालांकि किसानों में ही आते हैं, किसानों की श्रेणी होती है, लेकिन पशुपालक होते हैं जिनकी तरफ से इतना दूध जो है इकट्ठा किया जाता है, फिर प्लांट तक पहुंचाया जाता है। सरकार जो है इन प्लांटों से दूध को खरीदती है, लेकिन फिलहाल प्लांट में स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से दूध बहाने के लिए मजबूर हुए हैं पशुपालक। ये सारी बातें आप लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर भाषण दे रहे हैं, बाहर भाषण देते हैं, दूध के रेट बढ़ाने के लिए, दूध के मिल्क सेस लगाने के लिए, वो सारी चीजें वो किए जा रहे हैं। लेकिन जो दूध प्रोड्यूस करके बेचने के लिए आ रहे हैं, उनका दूध नहीं लिया जा रहा है। लिया जा रहा है तो समय पर उनका मूल्य उसको नहीं मिल पा रहा है। तो इस सारे में क्या कहना है? आपकी फ्लैगशिप योजना है स्टेट गवर्नमेंट की, उसके बावजूद भी उसी की हालत ऐसी है कि आज मजबूर हो करके उस व्यक्ति को दूध जो है चक्कर प्लांट के गेट के सामने उड़ेलना पड़े, सड़क पर फेंकना पड़े। इससे बड़ा चिंता का विषय और क्या हो सकता है? तो ये पशुपालक जो हैं इस कदर परेशान हो चुके हैं कि दूध सड़कों पर बहाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और इनकी गूंज मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंची या नहीं पहुंची, एक बड़ा सवाल है कि क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री इस व्यथा से अवेयर हैं? क्या उनको जानकारी है कि पशुपालक किस कदर परेशान हो चुके हैं, किस कदर दूध बहाने के लिए वो मजबूर होना पड़ता है उनको? तो हमारे साथ निहाल चंद हमारे साथ जुड़े हैं, जिला मंडी अध्यक्ष बीजेपी से। निहाल चंद जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भूषण रोहटा जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। भूषण रोहटा जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूषण जी, सबसे पहले मैं आप ही को सवाल करूंगी। जो पशुपालक हैं वो कह रहे हैं, जागो मुख्यमंत्री जी जागो, अपनी जिम्मेदारी से ना भागो। क्योंकि साल 2022 में जब कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो लेके आई थी, 10 गारंटी दी गई थी और उन 10 गारंटीज में एक गारंटी ये भी थी कि बम्पर दूध सरकार खरीदेगी पशुपालकों से, गुजरात को भी पीछे हटा देगी, हिमाचल में दूध क्रांति आ जाएगी, हिमाचल में दूध की नदियां बह जाएंगी। और यहां तक दावा किया गया था कि प्रदेश में दूध की नदियां बहेंगी। लेकिन हाल देखिए जरा, दूध की नदियां बहाई जा रही हैं पशुपालकों की तरफ से, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि जो चीजें पिछले 20 साल में नहीं हुई और अब अगर उस चीज की हम इस तरह से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उसको जो है दुरुस्त आगामी 6 महीने में किया जाए, तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें सोच विचार करने की बहुत सख्त आवश्यकता भी है। देखिए, जो मिल्क फेडरेशन हिमाचल प्रदेश का जाके बना हुआ है, देखिए उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो बड़ी लिमिटेड सी रही हुई है पहले भी। लेकिन अभी इस वक्त में क्या जाके हुआ कि जो कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई। और इसको ना हमें एक पॉजिटिव तरीके से भी देखना चाहिए कि जो इस तरह की जो गतिविधियां हो गई है,
अगर मैं कहता हूँ कि दूध के क्षेत्र में, तो देखिए खुद भी एक बागबान हूँ और मैं आपको एक मतलब कि किसी पार्टी की उससे भी जाके चलो कहना चलो मैं उसको भी उस परिप्रेक्ष्य में भी कह रहा हूँ, लेकिन जी। इसके अलावा जो है मैं एक किसान के तौर पे भी जाके कहूंगा, मैं भी गाय का एक पालक हूँ, जी। तो मैं उस हिसाब से कहता हूँ कि देखिए एक अच्छी चीज ये हुई है कि जो एक वॉल्यूम जो हो गया मिल्क का, वो काफी ज्यादा बड़ा है। वो पिछले अगर आप देखोगे पिछले अगर हम बीजेपी के वक्त में जाके कहोगे तो कहीं ना कहीं जाके सब स्टैंडर्ड ही जाके जो पूरा जो एक जो पूरा जो प्रोसेस हो गया, प्रोसीजर हो गया, उसी तरीके जा रहा हुआ है। लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं जाके चीजों को ठीक किया जा रहा है। हाँ, ये चीज हुई है कि जो दूध है, मैंने उसमें भी जो वीडियो में जाके वायरल हो रहा है उसमें जाके देखा कि दूध जो है गिराया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसको ऐसे भी देखना चाहिए कि अगर इसका एक ऑल्टरनेटिव देखिए दूध को अगर हम एक्सेस में जाके मिल्क अगर हम प्रोक्योर हो रहा है और तो उसको जाके कन्वर्ट भी किया जा सकता है, उसमें और भी तरह की उसको पाउडर फॉर्म में जाके बनाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं जो प्लांट की जो कैपेसिटी है तो वो इसके पूरी हो लिए चुकी थी। इसके लिए जो है बंदोबस्त करके दिए गए हैं पशुपालकों को। देखिए मैडम, पता है क्या जी, मैंने आपको सबसे पहले शुरू में यही बात कही कि जो चीजें पिछले 20 साल में दुरुस्त नहीं की गई थी, उसको दुरुस्त करने में सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है और होता भी जा रहा। आपने देखा कि एक कहीं ना कहीं 34 करोड़ की जो लागत है पर महीने जो है जो हमारा जो यानी कि मिल्क एसोसिएशन कह लो, चाहे हमारा जो दूध वाला क्षेत्र हो गया है, दूध क्रांति की ओर जो प्रदेश सरकार अग्रसर है, उसमें जाकर जो इतना पैसा भी लगाया जा रहा है। नहीं सर, 2022 का मैनिफेस्टो था जी, गारंटी दी गई थी जी, कि जी, नहीं जी। दी गई थी सरकार की तरफ हाँ, से। बिल्कुल 4 साल हो चुके हैं। 4 सालों में क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई कि अगर मिल्क प्लांट जो है अगर बंद कर दे दूध लेना इन पशुपालकों से, तो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है इसको लेकर। वायदा किया था भैंस का दूध 100 रुपए लीटर, 80-82 90 लीटर गाय का था ना, कुछ ऐसा। देखिए बिल्कुल देखिए मैम, वो चीजें ना एक प्रोसेस के साथ बढ़ती है, चीजों के साथ जाके कीमतों में इजाफा भी होता है। अभी तक जाके देखिए 61 और 71 पे धीरे धीरे करके जाके जो चीजें जो टारगेट से पूरे होंगे भी, जिसमें जाके सभी वर्गों को फायदा भी होगा। धीरे लेकिन और कितना धीरे बहुत ही धीरे है। 4 साल हो गए हैं। नहीं और कितना धीरे देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 20 साल में डेवलप नहीं हो पाया था, उसको काफी अच्छे से दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की गई है। और जो प्लांट की जो कैपेसिटी है वो एक्सीड हो रही थी। अब इस तरीके को जाके इसको आप राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और इसमें सिर्फ ये की चीजों को ठीक किया जा रहा है और आगे भी जाके आपको चीजें और बेहतर देखने को निहाल चंद जी, आपका क्या इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ा है उन्होंने। निहाल चंद जी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, अनम्यूट कर दीजिए। नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये जो कांग्रेस की सरकार थी इसने झूठी जो गारंटियां देके रखी थी 1971 में इंडो जर्मन के द्वारा जो चक्कर में प्लांट बना था 10,000 लीटर की कैपेसिटी का था। और जब 1990 और 90 में शांता जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जी, उस वक्त इसकी कैपेसिटी हमने 20,000 लीटर की करी थी। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में माननीय जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जी थे, उस वक्त जब हमें लगा कि यहाँ दूध की श्वेत क्रांति आने वाली है और हम किसानों को, जैसे मोदी जी हमारे कहते हैं कि हम किसानों की जो आय है दोगुनी करेंगे, तो हमने उसके लिए पहले क्या किया कि ये जो प्लांट है हमारे, एक प्लांट हमारा जो यहाँ चक्कर में मंडी में है, एक दत्तनगर रामपुर में है, हाँ। उसकी हमने क्षमता बढ़ाई और उससे हमारा दूध आता रहा और हमने 50 लीटर का 1000 लीटर का दूध जो है प्रोसेस करने का एक आधुनिक प्लांट यहाँ लगाया। लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो यहाँ गारंटियां, झूठी गारंटियां देकर, जो कि हम 80 रुपए गाय का दूध और 100 रुपए भैंस का दूध लेंगे, हमें पता था कि दूध बढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले इनको काम करना चाहिए था, जैसा कि 4 साल हो गए सरकार को, 3.25 साल हो गए हैं। हाँ। इनको करना क्या चाहिए था कि वहाँ प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाते। हाँ। ये जो 50 लीटर का जो प्लांट है, अगर हम इसको 24 घंटे चलाते हैं तब 1 लाख लीटर प्रोसेस हो जाता है दूध। और ये काम क्या है, सारी कांग्रेस सरकार की नालायकी है कि इन्होंने इसकी क्षमता बढ़ाने के बजाय दूध इकट्ठा करने की कोशिश की। और अगर इनको बढ़ाना, पहले तो इनको बढ़ाना चाहिए, इनको क्षमता बढ़ानी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कांगड़ा जिला में एक प्लांट
का 150 लीटर का प्लांट लगाने की कोशिश की लोन लेकर। किसका जबकि प्लांट? आज तक कांगड़ा में किसका प्लांट? कांगड़ा में 1.5 लाख लीटर का प्लांट लगाने की 1.5 लाख लीटर, इन्होंने एनडीडीबी के साथ इकरार किया है। ठीक। कांगड़ा में प्लांट लगे, लेकिन जहां आज तक हिमाचल प्रदेश में हमारे 2 जिले हैं कुल्लू और मंडी में, आज तक हिमाचल हमारा बना है, तब से दूध का सबसे बड़ा कारोबार इन हमारे 2 डिस्ट्रिक्टों में है। तो कांग्रेस सरकार को करना ऐसा चाहिए था कि कांगड़ा में भी प्लांट लगाते, लेकिन पहले यहाँ की कैपेसिटी बढ़ाती। तो इन्होंने किया कि अब दूध लोग, अब आज की डेट में मंडी में 200 सोसाइटियां जो रजिस्टर्ड हुई है उनको भी खोलने से मना कर रहे हैं। लोग इतने दुखी हैं और दो दिन ये अपने जो रूट है जहां से दूध आता है इकट्ठा होकर, उसको बंद कर रहे हैं। और वो किसकी गलती है? कांग्रेस सरकार की गलती है। और किसान परेशान है, हताश है। और 500 लीटर दूध चक्कर प्लांट के सामने फेंकना एक बहुत बुरी बात है। ये हम सुक्खू जी से पूछना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बताइए, क्या है फ्लैगशिप योजना? आप जवाब दीजिए उनकी बातों का भी। ये मैं, अच्छा आप मुझे कह रहे हैं? जी भूषण जी। जी देखिए, सबसे पहली तो देखिए, ठीकरा फोड़ना तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। इसमें आप देखो कि जो डबल इंजन का एक जो नारा जो है, जयराम ठाकुर जी की सरकार पिछले पूरा 5 साल जाके जो है पूरा गाते रहे कि हमारी डबल इंजन है। लेकिन आप उस डबल इंजन का आप देखिए कि प्रदेश में किस जिले को, किन लोगों को, किस समुदाय को फायदा हुआ। मुझे आप ये बताइए कि प्रदेश में अभी किसकी सरकार है? 4 साल से कौन है वहां पर? नहीं, आप पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ना बंद कर दीजिए सर। मौजूदा स्थिति को समझिए, उसकी किसान की व्यथा समझिए, जिसने उस अपनी मेहनत। बिल्कुल मैं आपको वहीं आ रहा हूँ। सड़कों पर उसने बहा दी अपनी मेहनत। देखिए, तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जब डबल इंजन की जो सरकार जो हो गई है, तो इन लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है उसको डेवलप करने में क्यों कोई कोशिश नहीं की? ठीक है जी। और एक चीज, जो सेंटर से पैसा आता है, जो सेंट्रल फंड आते हैं, कोल्ड स्टोरेज के लिए पैसा आता है, जो प्रोसेसिंग एक्सपेंशन हो गया उस चीज के लिए पैसा आता है, वो पैसा कहाँ है? अगर जयराम ठाकुर जी अगर मीडिया में आकर के इतनी बातें कर भी रहे हैं, तो सत्ता में कौन है? आप कैसे बातें कर रहे हैं भूषण जी? ये सवाल तो विपक्ष के लोग पूछते हैं, आप सत्ता से हैं, आप कांग्रेस में ही है ना? मैं आपको वही तो कह रहा हूँ। देखिए, जो गवर्नमेंट हो गई है, देखिए मैंने आपको कोई चीज कही कि जो गवर्नमेंट हो गई है बिल्कुल इस पे जाके प्रतिबद्ध है और गवर्नमेंट इस पे पूरा काम कर भी रही है। देखिए, अब यहाँ पे अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, जो कि कहीं अनुमान से जाके ऊपर हुआ, जिसमें जाके मुझे लगता है कि इसके कहीं ना कहीं जाके जो है ऑल्टरनेटिव देखने चाहिए। जैसे इसको जाके घी में कन्वर्ट कर देना चाहिए, चाहे इसको पाउडर फॉर्म में जाके कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो प्रोडक्शन अगर बड़ी है तो वो वही तो कह रहे हैं कि क्षमता क्यों नहीं बढ़ाई गई प्लांट की? कांगड़ा में बनाया तो अच्छी बात है, लेकिन पहले जो मंडी है या पहले लगे हुए हैं, आप कह रहे हो कि ये कर लेना चाहिए। आप तो सलाहकार बन रहे हैं सर। आपके पास इतनी सलाह है तो सरकार को दीजिए ना कि ये सब करके दें पशुपालकों को, ताकि वो परेशान ना हो, पाउडर फॉर्म में बना दे। वो कैसे कन्वर्ट कर सकते दूध को, वो बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए किसानों को। मैं आपसे वही तो चीज पूछ रहा हूँ कि अगर थोड़ा निहाल सिंह जो अपने हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है, अगर वो भी बता दें कि क्या ऐसे कड़क कदम जो है जयराम ठाकुर जी की सरकार में भी जो लिए गए थे, जो हम कहीं ना कहीं हम नहीं ले पाए। आप दादी, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना एक्सपैंड किया, आपने जो स्टोरेज कैपेसिटी की आपने कितनी ज्यादा एक्सपेंशन की। आप अगर इन चीजों पे जाकर थोड़ा बता दें, पूछेंगे तो उनको क्यों पूछेंगे सर? वो तो सरकार में नहीं है अभी, लगे हुए हैं। देखिए हम तो पॉइंट पे आइए ना, सत्ता में कौन है अभी? हिमाचल में बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की? मुझे तो लगता है अभी आप इसी में भ्रमित हैं, आपको पता ही नहीं है कि हिमाचल में किसकी सरकार है। फायदा हो भी रहा है, नहीं देखिए लोगों को फायदा हो भी रहा है। क्या फायदा हुआ है इसमें? देखिए मैडम, देखिए जो अभी तक की अगर आप ओवरऑल जाके जो इसमें जो इनपुट कॉस्ट होगी, जो सरकार की तरफ से जो मदद होगी है, तकरीबन 34 से 36 करोड़ का जो है प्रति महीने का जाकर जो है इसमें जाके इन्वेस्टमेंट भी है। तो कहीं ना कहीं जाकर लोगों को फायदा हुआ भी। हाँ, अगर आप इस चीज को एक मुद्दा जाके बना दोगे कि जो इस तरह से दूध गिराया गया, कहीं ना कहीं जाकर जो है इसमें पिछली गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि इन लोगों ने कोई एक्सपेंशन। मौजूदा सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
मतलब कि आज 2026 में आज अगर किसान दूध बहा रहा है, लेकिन हम पूछे 2022 से पहले वाली सरकार को कि आज किसान दूध क्यों बहा रहा है, लेकिन मतलब आज की सरकार को ना पूछे हम। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब मैडम भाजपा 70 साल के जब पंडित नेहरू को सवाल कर सकती है, तब फिर पंडित नेहरू के लिए कहां? निहाल चंद जी कुछ कह रहे हैं। निहाल चंद जी आप दीजिए जवाब प्लीज। वो तो आप 2017 से लेकर 2022 तक जयराम जी की सरकार रही हिमाचल प्रदेश में। 5 साल का पूछ रहे हैं। लेकिन भाटिया उनकी सरकार में एक घाटे की जो ये थी लोन का जो प्रबंध किया हुआ था, वो सारा लोन हमारा खत्म हो गया था। लेकिन सुक्खू की सरकार ने 350-400 करोड़ लेकर नाबार्ड से लेकर लोन लेकर दोबारा इसको इंडस्ट्री को जो है खत्म करने की कोशिश की है, जो नहीं होना चाहिए। अपने पैसे से अगर इसको करते तो अच्छा था, लेकिन इन्होंने और घाटे में इसको डाल दिया है। लेकिन सर देखिए एक अच्छी बात भी है, भूषण जी ने अच्छे सुझाव भी दिए हैं कि दूध को बहाने से बेटर ये है कि उसको कन्वर्ट किया जाए, वो उन्होंने ऑप्शन भी बता दिए। तो ये पिछली सरकार की तरफ से अगर किए गए होते, अब तक किसान अवेयर होते इस चीज को लेकर के ना बहाएं, हम ऐसे ही इसको कन्वर्ट कर लें दूध को। मैडम जी अभी तो 200 सोसाइटियां मंडी में नहीं रजिस्टर्ड हो गई है, लेकिन उन सोसाइटियों से दूध नहीं उठाया जा रहा है। उनको आज काल कर रहे हैं, तो ये कहां का इंसाफ है? लोगों से किसानों की आय दुगनी कैसे होगी? जैसा मोदी जी बोलते हैं अच्छी चीजें कर देते। ठीक है सर, देखिए मैं आपको एक बात, देखिए भूषण जी, अभी देखो पशुपालक आज एक आया है, कल को 2 आएंगे, फिर 4 आएंगे, ऐसे तो दूध बहाते रहेंगे, दूध भी व्यर्थ बह रहा है। आप देखिए जरा, दूध का भी एक तरह से अपमान है ना ये एक तरीके से, और नुकसान भी है उसकी मेहनत का। लेकिन क्या मेहनत की भरपाई हो पाएगी? ये जो नुकसान किया गया है इसकी भरपाई हो पाएगी? देखिए मैडम, ऐसा है कि मैं जानता हूं कि जो हताशा जो किसानों के हाथ जाके लगती है जब इस तरह की जब चीजें सामने आती है, और बिल्कुल जाहिर सी बात है ऑप्शन दूसरा नहीं रह जाता है, तो कहीं ना कहीं जाकर जो है ये जो हताशा होती है किसान की, जो निराशा है, बिल्कुल वो जायज होती है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है इस पे, जैसे मैंने आपको कहा ना कि अब इसको पूरे तरीके से ही इसको आप नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं। देखिए जो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है किसानों की, वो जाके बढ़ी भी है, उसमें एक फायदा भी जाके हुआ है, और जो प्लांट का जो प्रोसेसिंग जो यूनिट जाके लगा है उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। आप इसे कैसे समझे? ओवरऑल जाके जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल लिमिटेड है। जाके देखिए उसको दुरुस्त करने में ही सरकार लगी हुई है। लेकिन सर दुरुस्त जो है जल्दी होने चाहिए थे, बहुत ज्यादा देर हो रही है, और देरी क्या ये साइड इफेक्ट आप देख ही रहे हैं। अभी भी अगर सरकार नहीं जागी तो आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल हो जाएगी खुद सरकार के लिए, क्योंकि पिछली सरकारों पर भाड़ा तो फोड़ दिया जाता है, बड़ा आसान होता है, लेकिन मौजूदा जो सरकार होती है जिम्मेदार वही होती है, सवाल उसी को करने होते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आज के इस मुद्दे में इतना ही।